पिछले व्याख्यानों में हमने कृत या कृत्य प्रत्यय बताया था और उस कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के हमने आपको सूत्रों का, उनकी व्याख्याओं और उनको उदाहरण सहित हमने आपको बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं कृत प्रत्यय जो पूर्व कृदंत कहलाता है। कृत प्रत्यय है और पूर्व कृदंत। इसका सूत्र आता है प्रारंभ में णवोल त्रचो। सूत्र हमारा कहता है कर्ता या वाला अर्थ में धातु से णवोल और त्रच प्रत्यय होता है। णवोल का वो और त्रच प्रत्यय का त्र शेष रहता है, क्योंकि शेष भाग दोनों के इत संज्ञक है। इत संज्ञा हो जाने के बाद उनका लोप हो जाता है। इस प्रकार लवूण प्रत्यय लगने पर धातु के एवं उपधा के स्वर की वृद्धि हो जाती है और त्रच प्रत्यय लगने पर धातु एवं उपधा के स्वर को गुण हो जाता है। इससे अगला आने वाला जो सूत्र हमारा है युवोर नाको, तो इसका अर्थ है यू और वो को क्रम से है अन और अक आदेश होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारा बनता है कारक। करोति इति ही करने वाला, क्रय धातु से कर्ता अर्थ में णवोल त्रचो सूत्र से णवोल प्रत्यय होकर क्रय प्लस णवोल बना। तब लवण प्रत्यय का णकार और लकार की इत्संज्ञा होकर के शेष हमारे पास बचता है क्रय प्लस वो। तब युवोर नाको हो सूत्र से वो के स्थान पर अक आदेश होकर के क्रा प्लस अक बनता है और णित होने के कारण णवोल परे रहते अचो अणिणची सूत्र से ऋकार को वृद्धि आर आदेश होकर के कारक शब्द बना। तब प्रथमा के एक वचन में यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार नायक जो है वह बनता है। तो नायक में भी नी प्लस णवूल प्रत्यय आ गया। णवूल में से ऊ को अक आदेश हो गया। अक आदेश होकर के जो हमारा ने है उस ने के स्थान पर आय आदेश हुआ और आय आदेश होकर के नायक रूप बन जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कर्ता। करोति इति ही करने वाला, क्रय धातु से कर्ता अर्थ में पूर्ववत त्रच प्रत्यय हुआ। त्रच प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा भी हो गई और आर्धातुक संज्ञा जब हो गई तो उससे परे रहते सार्वधातु को आर्धातुकयो सूत्र से ऋकार को गुण अर आदेश होकर कर्त रूप बना और उससे प्रथमा के एक वचन में कर्ता रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार नेता है और नेता में भी नी प्लस त्रच प्रत्यय हुआ। त्रच में से त्रय शेष रहा और नी को गुण होकर के ने हो गया। इस प्रकार नेता रूप बन जाता है। अगला सूत्र आता है कत्व कत्वतु निष्ठा। ये कहता है किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराने के अर्थ में कत्व
और कत्वतु प्रत्यय होते हैं और इन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा भी होती है, जिससे ये भूतकालिक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इससे अगले आने वाला जो सूत्र है निष्ठा। निष्ठा का अर्थ है कि भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। उसमें से तयोरेव कत्व खल्वार्थ सूत्र से कत प्रत्यय भाव और कर्म में और कर्तरीकृत सूत्र से कत्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। इसलिए कत प्रत्यांत क्रिया के कर्ता से तृतीया और कत्ववंत क्रिया के कर्ता से प्रथमा तथा प्रत्यांत के कर्म में प्रथमा और कत्वंत के कर्म में द्वितीय आती है। कत कर्म और भाववाच्य में और कत्वतु कर्तवाच्य में होते हैं। इसी में आगे बताया जा रहा है कि उकार और ककार इत्संज्ञक है। उकार कत्वतु का और ककार दोनों का इत संज्ञक है। इस प्रकार कत्व का तैकार और कत्वतु का तवत शेष रहता है। तय प्रत्यांत से शब्द अकारांत और कत्वतु से हलंत तकारांत बनता है। धातु से विहित होने तथा तिंग से भिन्न होने के कारण आर्ध धातुकम शेष है सूत्र से इनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। ये दोनों प्रत्यय बलादि है, अतः सेठ धातु के आगे इनको इट का आगम हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए स्नातम मया, मैंने स्नान कर लिया। भूतार्थ में विद्यमान स्ना धातु से अकर्मक होने के कारण भाववाच्य में कत प्रत्यय होकर स्नात शब्द बना। कृदंत होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सामान्य में नपुंसकलिंग और प्रथमा का एक वचन में यह रूप सिद्ध हो जाता है। मया यह तृतीयांत में करता है, क्योंकि यहाँ भाव में कत प्रत्यय होने से स्नातम यह क्रिया भाववाच्य है। भाववाच्य में कर्ता के अनुक्त होने से तृतीया हुई। यह धातु अकर्मक है, इसलिए भाव में निष्ठा प्रत्यय आया। यह दिखाने के लिए मया शब्द साथ दिया गया है। इससे आगे आता है उदाहरण स्तुतस्य त्वया विष्णु, तुमने विष्णु की स्तुति की। यहाँ भूतार्थ में स्तु धातु से कर्म में निष्ठा प्रत्यय कत्व के कित होने से गुण और धातु के अनिट होने से इट नहीं हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के एक वचन में रूप बना। स्तु धातु शकर्मक है, इसलिए उससे कर्म में निष्ठा प्रत्यय हुआ। यही दिखाने के लिए त्वया विष्णु से विष्णु ये साथ दिए गए हैं। कर्म में प्रत्यय होने से कर्ता अनुक्त है, इसलिए त्वया यहाँ कर्ता से तृतीय विभक्ति और विष्णु यहाँ उक्त होने से कर्म से प्रथमा विभक्ति हुई। इसी में अगला जो उदाहरण है विश्वम कृतवानम विष्णु, विष्णु ने संसार को बनाया। यहाँ क्रह धातु से कर्ता में कत्वतु प्रत्यय होकर कत्वत प्रतिपादित बना। प्रथमा के एक वचन में कत्वतु के उगित होने से उगिदचयाम सर्वनाम स्थाने अधातु सूत्र से
नुम हुआ और नान्त की उपधा को सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धो सूत्र से दीर्घ तथा सकार का हल्वादि लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। कर्ता में कत्वतु हुआ, इसलिए कर्ता के उक्त होने से विष्णु यहाँ प्रथमा विभक्ति और विश्वम यहाँ कर्म से अनुक्त होने के कारण द्वितीय विभक्ति हुई। इस प्रकार यह व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है।